أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear thoughts of class 9th of HS Jackson Mark. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today we are going to write down the exercise or the questions of poem I Cannot Remember My Mother, written by a famous poet Rabindranath Tagore. So dear students, let's go to start the writing of these questions. So here I will focus my camera on this whiteboard so that you may get ease to write down the answers of these questions. So dear students, the first question is, what is the poet doing when he remembers his mother? जब पोइट को अपनी माँ याद आती है तब वो क्या कर रहा था, तब वो क्या कर रहा है? The poet is playing when he remembers his mother. ये उस वक्त खेल रहा था. बच्चा उस वक्त, ये पोइट बच्चा ही खेल रहा है जब इसको अपनी माँ की याद आती है. Second one, what ways does the poet feel of his mother? किस किस तरीके से अपनी माँ को ये अपने सामने, यानी इसको ये एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे सामने है. कब, कहाँ कहाँ पे इसको ये किस किस तरीके से इसको ये एहसास होता है अपनी माँ का मौजूद होने का? आंसर है इसका बेटा, द पोइट फील्स द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एज इफ शी वाज स्टिल स्टेइंग विद हिम. ये वो यादें ताज़ा करता है, इसको वो चीज़ें याद आती हैं जब इसकी माँ इसके साथ हुआ करती थी बचपन में. शोइंग हर ग्रेट लव एंड केयर, उस वक्त जब इसकी माँ इससे मोहब्बत और इसकी देखभाल किया करती थी, जो हर माँ एक बच्चे के साथ करती है. He says that he feels the presence of his mother. वो कहता है शायर कि मैं महसूस करता हूँ अपनी माँ की मौजूदगी. When he playing and listening to a tune hovering over है यहाँ, ओवरिंग नहीं है बेटो, यहाँ ओवर है, मैंने ओवरिंग लिखी है, यहाँ खुद ही आप रेक्टिफाई करना इसका. To a tune hovering over his playthings, इसको तब ज़्यादा माँ याद आती जब अपने खिलौने के साथ ये खेला करता था. तो वहाँ से एक उन्हीं खिलौनों के साथ मुनहमिक होकर उसको अचानक वहाँ से एक आवाज़, वो सुरीली सी आवाज़ अपनी माँ की याद आती. He remembers the humming of his mother while she was rocking the cradle. उसको वो हम करना अपनी माँ का याद आता है जब माँ इसके झूले को झुलाती थी और उसको सुलाने के लिए या तकलीफ से बचने के लिए हम जैसी गाना गाया करती थी, उसको एकदम ये याद आती है. तो ये अपनी माँ को अपने सामने पाता है. थर्ड वन क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट हियर व्हेन ही इज एट प्ले? बच्चा क्या महसूस करता है? व्हाट डज द पोइट हियर, पोइट क्या सुनता है व्हेन ही इज एट प्ले, जब ये खेलता है तो बच्चा क्या सुनता है? व्हेन पोइट इज एट प्ले, जब पोइट प्ले में बच्चा होता है, he can hear a tune hovering over his playthings, a tune that his mother used to rock his cradle. इसको वो गाना याद आता है जो गाना उस वक्त गाया करती थी इसकी माँ जब ये झूले में होता था. तो झूले को झुलाते हुए वो हम जैसा नगमा जो माँ अपने बच्चों के साथ कभी सुनाने के लिए, कभी उससे आराम राहत पहुंचाने के लिए
गाती है इन्हें हम, तो वही सुनता है। फोर्थ वन है, व्हाट वर्ड डू वी यूज फॉर द क्रेडल सॉन्ग? फॉर द क्रेडल सॉन्ग हम कौन सा लफ्ज जब झूले को झुलाया जाता है माँ की तरफ से, तो कौन सा नगमा हम सुनते हैं उस वक्त, कौन सी आवाज़ हम सुनते हैं? वी यूज़ द वर्ड, हम कौन सी आवाज़, कौन सा नगमा और कौन से अल्फाज वहाँ इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ द वर्ड हम वाइल रॉकिंग द क्रेडल, हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं उस वक्त हम जैसा ट्यून जब क्रेडल को धक्का दिया जाता है या झूले को झुलाया जाता है। फिफ्थ वन, इज द पोइट्स मदर डेड और अलाइव? क्या पोइट की माँ जिंदा है या मुर्दा है? हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट? आपको कैसे पता चलता है कि वो जिंदा है या मुर्दा है? द पोइट्स मदर डाइड, पोइट की माँ मर चुकी है। वी कम टू नो इट when the child looks up in the sky. When the child looks up in the sky, उस वक्त हमें पता चल जब ये बच्चा आसमान की तरफ ताकता है। He feels he can see how gaze separating across the entire sky. उस वक्त ये महसूस करता है कि जैसी माँ मुझे इस वक्त हर तरफ से मेरे चेहरे को तकती है या मुझे तकती है पूरे आसमान में, which means that she is up in the heaven. इसका मतलब ही है कि वो इस दुनिया से चली गई है। तभी तो ये महसूस करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे आसमान पर नजरें जमाते हुए हर तरफ तकती दिखाई देती है। तो सिक्स्थ वन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, what sights and smells remind the poet of his mother? बच्चे को या पोइट को कौन से नज़ारे जहन में तरोताज़ा होते हैं या कौन सी वो बू इसके जहन में तरोताज़ा होती है, ये दोबारा उभर के आती है। The sights of his playthings reminds the poet of a tune hummed by his mother. एक तो जब ये खिलौनों के साथ खेला करता है तो उस वक्त वो हम जैसी आवाज़, हम जैसी गाने की आवाज़ उसको अपनी माँ की जहन में ताज़ा होती है। और द शिलू फ्लावर्स ब्लूम एंड सेपरेट देयर फ्रेगनेंस इन ऑटम। और जो शिलू, जो बंगाल का मशहूर फूल है, जिस फूल की पत्तियाँ लेकर पूजा पाठ करने वाले हिंदू मज़हब से वाबस्ता लोग मंदिरों में जाते हैं, उसको ये याद आती है ये फूल देखकर। तो उनकी महक, खासकर खज़ां के मौसम में उसकी वो महक दाएं बाएं फैलती हुई, इससे ये महसूस होता कि मेरी माँ शायद इस वक्त मंदिर में गई होगी, या ऐसा ही जाया करती थी मेरी माँ इन फूलों की पत्तियों को लेकर मंदिर में, तो पूरे मंदिर को ये महका देती थी। दिस रिमाइंड्स हिम of his mother's visits to the temple with the flowers. बस ये याद है इसको, वो याद आती है इसको कि मेरी माँ भी ऐसा ही मंदिर में इन्हीं फूलों की पत्तियों को लेकर जाया करती थी। तो इस तरह इसको अपनी माँ या हर वक्त याद आती है। तो पहले बच्चों, उम्मीद है कि आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर लिखोगे। मैं अभी भी यहाँ इसकी वीडियो सही तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न होगी इसको लिखने में। तो प्यारे बच्चों, आपका काम है सिर्फ इन एक्सरसाइज को समझना और फिर याद करना, ताकि कोई दिक्कत न होगी आपको फिर एग्ज़ाम फेस करने में। तो प्यारे बच्चों, दीजिए मुझे कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।